नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज 11 मई 2020 है। जी हाँ, आज ही की तारीख को 47 साल पहले अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर रिलीज हुई थी। कुल 47 साल हो गए। प्रकाश मेहरा की यह फिल्म जब आई थी, मुंबई में 4 दिनों तक ऐसा मातम था, ऐसा लग रहा था कि यह फिल्म भी अमिताभ बच्चन के बंधे हाथ की तरह हो गई। यानी कि उनकी पिछली फिल्म बंधे हाथ और गहरी चाल जैसे नहीं चली थी, वैसे ही जंजीर भी नहीं चलेगी। लेकिन चौथे दिन से ऐसा बताते हैं कि गेटी गैलेक्सी में भीड़ लग गई और 8 रुपये का टिकट 140 रुपये में बिक रहा था। जी हाँ, 8 रुपये का टिकट 140 रुपये में, मतलब 25 गुने प्राइस में टिकट की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। उस ज़माने में किसी भी फिल्म के हिट होने का एक पैमाना ये होता था कि फिल्म की टिकट कितने में ब्लैक हो रही है। खैर, अब इस फिल्म की कहानी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बताया जा सके, क्योंकि अमिताभ बच्चन के बारे में हम सभी इतना जानते हैं और उसके हर एक पहलू के बारे में जानते हैं कि उसमें कोई नई बात बताएं ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। फिर भी प्रकाश मेहरा के हवाले से, ये जब प्रकाश मेहरा थे तब मेरी जो उनसे बातचीत हुई थी और तब मैंने जो लिखा था उसके हवाले से मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। प्रकाश मेहरा सभी जानते हैं कि जंजीर उनकी बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म हो गई थी और उसी तरीके से उन्होंने उसको बनाया भी, और फिल्म उनके अनुमान के मुताबिक इंडस्ट्री के उनके दोस्तों की आशंकाओं के बावजूद खूब चली थी और एक ट्रेंड सेटर फिल्म हो गई, कल्ट फिल्म हो गई, अमिताभ बच्चन के कैरियर के लिए ख़ास फिल्म हो गई। और आज भी इस फिल्म की चर्चा होती है, ख़ास करके हम जब भी अमिताभ बच्चन की बात करेंगे, जब भी उस समय के नाराज़ युवक की बात करेंगे, तो हमें जंजीर की बात करनी ही होगी। तो प्रकाश मेहरा के हवाले से मैं आपको बताऊं, प्रकाश मेहरा असल में फिल्म तो कोई और बनाने जा रहे थे। मुखराम शर्मा, पंडित मुखराम शर्मा की एक स्क्रिप्ट उनके पास थी, समाधि। समाधि के बारे में जब धर्मेंद्र को पता चला तो धर्मेंद्र प्रकाश मेहरा के पास आए, उन्होंने उनसे वह फिल्म मांगी और बदले में सलीम जावेद की एक फिल्म जो उनके पास थी वह उनको दी, और यह फिल्म थी जंजीर। और उन्होंने यह वादा भी किया कि मैं तुम्हारी फिल्म में काम करूंगा और मैं इसका सह निर्माता भी रहूंगा। प्रकाश मेहरा ने धर्मेंद्र की बात मान ली और इस बात के लिए भी राजी हो गए। उसी समय उनके पास एक और फिल्म थी जो आर नारायण की लिखी हुई थी, दक्षिण के आर नारायण की कहानी किस्मत की। उसको भी धर्मेंद्र ने ले लिया अपने गुरु अर्जुन हिंगोरानी के लिए और कहा कि यह फिल्म मैं उन्हें दूंगा बनाने के लिए। तो प्रकाश मेहरा ने दो फिल्में उन्हें दे दी और जंजीर ले ली। जंजीर लेने के बाद से वे धर्मेंद्र और मुमताज़ दोनों के साथ तैयारी करने लगे। लेकिन धर्मेंद्र ने उनको कहा कि फ़िल्म की शूटिंग अभी नहीं करता हूँ मैं, मुझे अपने भाई की फ़िल्म शुरू करनी है, उस फिल्म को पूरी कर लेता हूँ, वो फिल्म आधी हो जाएगी तब तुम्हारी फिल्म शुरू कर दूँगा। लेकिन प्रकाश मेहरा को जल्दीबाजी थी, उनको 6 महीने का समय था, 6 महीने में ही उनको फिल्म पूरी करनी थी। जब उन्हें लगा कि वे नहीं आएंगे तब उन्होंने देवानंद को अप्रोच किया। देवानंद की काला पानी उन्हें बहुत पसंद थी, तो उन्होंने सोचा कि काला पानी में जिस तरीके का काम था उसको देखते हुए देवानंद शायद इस रोल के साथ न्याय करें। देवानंद को फिल्म पसंद भी आई, स्क्रिप्ट पसंद आई, उन्होंने हाँ भी भाई की, राजी भी हो गए। लेकिन उन्होंने एक कहा कि भाई इसमें कुछ 3-4 गाने डाल दो तो अच्छा रहेगा। प्रकाश मेहरा इसके लिए तैयार नहीं थे तब, और ख़ास करके ऐसे गाने जो देव साहब के मुख से सुने जाएं। देवानंद फिर भी राजी हुए, लेकिन उन्होंने फिर ये शर्त रखी कि तुम इसको नवकेतन के लिए बनाओ, नवकेतन के लिए बनाओ तो कोई मैं राजी हो जाता हूँ, मैं कर दूंगा काम।
प्रकाश मेहरा इसके लिए भी राज़ी नहीं हुए। वो चाहते थे कि इस फिल्म को खुद बनाएं। उन्होंने खुद के लिए फिर राजकुमार से बात की। राजकुमार ने स्क्रिप्ट सुनी और वे राज़ी हो गए, क्योंकि स्क्रिप्ट थी ही इतनी अच्छी और है भी इतनी अच्छी, सभी जानते हैं, हम लोगों ने फिल्म देखी है। तो वे भी राज़ी हो गए, लेकिन वे चाहते थे कि मैं इन दिनों मद्रास में शूटिंग कर रहा हूँ, वहाँ टाइम मिलता रहता है, तो तुम मद्रास आ जाओ, मद्रास में ही इसकी शूटिंग कर लेंगे। प्रकाश मेहरा फिर से राज़ी नहीं हुए। उनका कहना था कहानी तो मुंबई की है, तो मुंबई में ही फिल्म बननी चाहिए, मद्रास में जाकर इसका काम नहीं कर सकते। और इस बीच पता नहीं कैसे क्या हुआ, मुमताज़ ने घोषणा कर दी कि वो शादी करने जा रही हैं और वे ये फिल्म नहीं कर सकेंगी। प्रकाश मेहरा ने तब कहा था शायद उनके मन में अंदेशा था कि जैसे बंधे हाथ उनकी फ्लॉप हो गई है अमिताभ बच्चन के साथ, और शादी के पहले एक और फिल्म फ्लॉप हो जाएगी तो ये अच्छा नहीं होगा, दर्शक मुझे अच्छी तरह से याद नहीं करेंगे, तो इसलिए शायद उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी। शायद सच्चाई क्या थी ये मुमताज़ ही बता सकती थी, लेकिन ऐसा कभी जाहिर नहीं हुआ। अब पेशोपेश में थे प्रकाश मेहरा, फिल्म तो उनको जल्दी से पूरी करनी थी और इधर लगातार वक्त बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में फिल्म में जिन्होंने पठान का रोल किया है प्राण साहब ने उन्हें सजेस्ट किया कि तुम अमिताभ बच्चन को देखो और उनको ले लो अपनी फिल्म में, और उन्होंने फिल्म भी रिकमेंड की कि ना हो तो बॉम्बे टू गोवा देख लो। प्रकाश मेहरा ने बॉम्बे टू गोवा देखी। बॉम्बे टू गोवा में उन्हें अमिताभ बच्चन का काम पसंद आया, उनकी आंखें जो इस फिल्म की भी ज़रूरत थी, जो घुटी हुई नाराज़गी है, जो दबी हुई नाराज़गी है, जो संवादों से ज़्यादा आँखों से, एक्सप्रेशन से व्यक्त होती है, उसके लिए उन्हें अमिताभ बच्चन उपयुक्त लगे। उन्होंने अमिताभ बच्चन को बुलाया और कहानी फाइनल कर दी, लेकिन तब तक मुमताज़ जा चुकी थी। अब ये सवाल था कि फिल्म में हीरोइन कौन हो। अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए कोई तैयार नहीं था, और जैसा कि कहा जाता है और कहीं कहीं लिखा हुआ है कि तब अमिताभ बच्चन और जया का रोमांस चल रहा था। तो उन्होंने जया से कहा कि भाई मेरे लिए तो कोई हीरोइन तैयार ही नहीं हो रही है मेरे साथ काम करने के लिए। तो जया ने कहा कि चलो तुम प्रकाश मेहरा से कहना कि मुझसे संपर्क करें, मैं काम करूंगी। और ये फिर बात तय हो गई। जया बच्चन आ गई फिल्म में और ये फिल्म शुरू हो गई। तब जया भादुड़ी नाम था उनका, जया भादुड़ी आ गई और फिल्म शुरू हो गई। और फिर फिल्म जिस तरीके से आई, जो इसका परिणाम हुआ, जो प्रभाव हुआ, वो हम सभी जानते हैं। यह ऐतिहासिक फिल्म हो गई है, और जब भी हिंदी फिल्मों के इतिहास की बात होगी उसमें जंजीर की बात होगी। 1973 की यह फिल्म है। आपको याद होगा इसी साल बॉबी भी आई थी राज कपूर की, जिसमें ऋषि कपूर थे, और दोनों फिल्में उस साल की हिट फिल्में थी, बड़ी फिल्में थी, और इन फिल्मों ने इतिहास रचा था। जंजीर की बात करें तो जंजीर अमिताभ बच्चन के लिए बहुत ही क्रूशियल फिल्म हो गई थी, और फिल्म के पहले ऐसा कहते हैं कि अमिताभ बच्चन ने तय कर लिया था कि अगर यह फिल्म नहीं चली तो मैं बोरिया बिस्तर बांध कर चला जाऊंगा, इलाहाबाद लौट जाऊंगा। यह लगभग तैयारी उन्होंने कर ली थी, क्योंकि उसके पहले उनकी 14 फिल्में, जी हाँ, 1 2 3 4 5 नहीं, पूरी 14 फिल्में लगभग फ्लॉप रही थी। 1969 से वह काम कर रहे थे। 1969 में उनकी पहली फिल्म ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ आई थी, 7 हिंदुस्तानी हम सभी जानते हैं। अब उनकी उन 14 फिल्मों के नाम शायद आपको मालूम ही होंगे, नहीं मालूम है तो मैं याद दिला देता हूँ, मैंने नाम लिख रखा है। 7 हिंदुस्तानी, आनंद, गुड्डी, परवाना, प्यार की कहानी, रेशमा और शेरा, बंसी बिरजू, बॉम्बे टू गोवा, एक नज़र, जबान, बंसी बिरजू, रास्ते का पत्थर, संजोग, बंधे हाथ, गहरी चाल। इस तरीके से आप देखें कि 14 फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद भी
एक अभिनेता आखिरी कोशिश करता है और इतनी फिल्में फ्लॉप होने के बावजूद एक निर्देशक उसमें विश्वास करता है और उसके साथ फिल्म बनाता है, और वह फिल्म आने वाले समय के लिए और हमेशा के लिए एक इतिहास रच जाती है और हमेशा उसका नाम लिया जाता है। आज भी सुबह 11 मई 2020 को अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म की एक तस्वीर शेयर की जिसमें प्राण के साथ वे दिख रहे हैं, और इसमें विजय का रोल, विजय का नाम ऐसा पर्याय बना अमिताभ बच्चन का कि इसके बाद अनेक फिल्मों में उन्हें विजय नाम ही दिया गया। विजय सिंबल हो गया था नाराज़ युवक का, उस समय का प्रतिनिधि युवक था वो। एंग्री यंग मैन का फ्रेज उसी समय चला और आज तक वह माना जाता है। तो ये थी छोटी सी कहानी जंजीर की। अगर आप इसमें कुछ और जोड़ सकते हैं, कोई और बात बता सकते हैं तो ज़रूर बताएं और शेयर करें। अमिताभ बच्चन के लिए यह फिल्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमिताभ बच्चन ने खुद भी इसको कई दफ़ा याद किया है, बार बार याद किया है, और वो न याद करें तो लोग उनको याद दिलाते रहते हैं कि यह उनके जीवन की महत्वपूर्ण फिल्म है। और हम सभी मानते हैं कि जंजीर उनके जीवन की महत्वपूर्ण फिल्म है और रहेगी। उनके कैरियर में उनका रेट्रोस्पेक्टिव जब भी होगा, उनके कैरियर की जब भी बात की जाएगी, तो उसकी चंद फिल्मों में से अगर 5 फिल्में चुननी हो, 10 फिल्में चुननी हो, तो उसमें जंजीर का नाम होगा ही होगा। और इस बात को अमिताभ बच्चन भी स्वीकार करते हैं। तो शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। आप यूँ ही देखते रहें और साथ बने रहें।